हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। और कल हम लोग आए थे जंगल सफारी करते हुए किले के मेन गेट पे आए थे। आज हम लोग इस वीडियो में किले से हम लोग अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर हमारी फैमिली पूरा फुल एंजॉय कर रही है। और आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे किले की आगे की कहानी। किले की पूरी कहानी हम सुनेंगे। यहाँ पे हमने एक गाइड किया था, मिस्टर नारायण, जो आपको पूरी कहानी बताएंगे कि इस किले पर किस तरह से अटैक हुआ था यहाँ के राजा के ऊपर और वो किस तरीके से क्या किए थे, सब कुछ आपको वो बताएंगे। तो डिटेल में वीडियो को देखने के लिए, सारी बातें जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हो गई पब्लिसिटी। बिल्कुल। याद लोकेशन बढ़िया है। हाँ बोलिए। हम देखिए, फोर्ट 1600 साल पुराना है। राजस्थान का सेकंड नंबर का फोर्ट है। फर्स्ट नंबर का चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, वो 13 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये 7 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी और राजा हमीर की स्टोरी है। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, उसका नाम था सरदार मोहम्मद शाह। उसने गद्दारी की, अलाउद्दीन खिलजी ने उसको बंदी बना लिया। वो चालाकी करके यहाँ से भाग निकला। जैसे यहाँ से भगा, अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे भारत में ऐलान कर दिया कि जो भी मेरे दुश्मन को शरण देगा वो मेरा दुश्मन होगा। इस बात को लेकर के वो पूरे भारत में घुमाया, उसे कहीं भी शरण नहीं मिली। क्यों? कि अलाउद्दीन खिलजी एक शक्तिशाली राजा था और बदमाश टाइप का भी राजा था। उसके डर के मारे किसी भी राजा ने उनको शरण नहीं दिया। वो चलता फिरता रणथंभौर आ गया। रणथंभौर राजा हमीर देव जो थे, एक धार्मिक प्रकृति के राजा थे। जब वो राजगद्दी पे बैठे थे तब उन्होंने 2 प्रण भी किए थे। पहला प्रण, जो मेरी शरण में आएगा उसको शरण दूंगा। दूसरा, जो मेरी स्टेट में गरीब होगा उसकी मैं सहायता करूंगा। तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी पहले है एक दफा अटैक कर चुका था तो यहाँ से हार के गया था। तो तीनों प्रश्नों को लेकर के जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति सरदार मोहम्मद शाह रणथंभौर आए, राजा हमीर देव ने उनको शरण दे दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि मेरे ही दुश्मन ने मेरे दुश्मन को शरण दे दिया तो मैं शक्ति बल से यहाँ नहीं जीत पाऊंगा, तो मैं इनसे दोस्ती कर लूं। तो उन्होंने दोस्ती का पैगाम भेजा, पर राजा हमीर ने उसको ठुकरा दिया कि हम आपसे दोस्ती नहीं करना चाहते। फिर उन्होंने लड़ाई का पैगाम भेजा, तो लड़ाई का पैगाम राजा हमीर ने स्वीकार कर लिया। इस बात को लेकर के यहाँ 12 साल तक कंटिन्यूस लड़ाई चली। लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी हारता रहा, राजा हमीर की जीत होती रही। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा शक्ति बल से मेरी पार नहीं पड़ेगी रणथंभौर में। तो उसने एक चालाकी सोची। क्या सोची मैडम? यहाँ के 3 सेनापति थे, उन सेनापतियों को पटाया। उनसे कहा, भाई कैसे भी करके तुम रणथंभौर में हमारी विजय करवा दो, यहाँ के राजा हम तुम्हें बना देंगे और हम वापसी दिल्ली रिटर्न जाएंगे। हमें केवल हमारा दुश्मन चाहिए, सरदार मोहम्मद शाह। इस बात को लेकर के यहाँ के 3 सेनापति थे, वो राजी हो गए। उनमें से एक सामने मूर्ति खंडित है, इसका नाम है रणमल भावा। ये जो गद्दार था, ये गद्दारी किया था राजा। इसके 2 साथी और थे, रणतीपाल, रणतीभोज। जैसे ही इन दोनों ने अलाउद्दीन खिलजी से मिलके थे तीनों कि जैसे भी करके तुम रणथंभौर में हमारी विजय करवा दो एक बार, यहाँ के राजा हम तुम्हें बना देंगे और हम वापसी दिल्ली रिटर्न जाएंगे। हमें केवल हमारा दुश्मन चाहिए, सरदार मोहम्मद शाह। इस बात को लेकर के यहाँ के 3 सेनापति राजी हो गए। अब राजी तो हो गए, पर पहले आमने सामने लड़ाई होती थी तीर कमान वगैरह से। तो अपने मालिक के साथ बरसों रहे, खाया पिया, तो उनके सामने तीर कमान लेके कैसे खड़े हुए, ये इनके साथ एक समस्या आ गई। तो इनके पास इनकी जमीन आ गई। हाँ, इनके पास एक गुप्त मंत्र की सहायता से इन्होंने लड़ाई भी नहीं करी, हराया भी नहीं, बाकी राजा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, अधूरा कर दिया। वो कैसे कर दिया? पहले तो एक इनके पास गुप्त मंत्र था। क्या? राजा जब लड़ाई में जाया करता था, अपनी रानियों के जाया करता था, अगर हम हार गए तो हम काले झंडे दिखाएंगे, जीत गए तो हम हरे झंडे दिखाएंगे। जैसे ही हम काले झंडे दिखाएं, तुम सब मिलकर के जोर कर लेना, यानी आग लगा लेना। जोर। तो जैसे ही राजा अमीर की जो स्टोरी इसके बारे में जो रणबीर कपूर ने मूवी बनाई थी, नहीं, वो पद्मावत वो चित्तौड़गढ़ की है, वो चित्तौड़गढ़ की है। हाँ, तो बोल रहा था मैं। हाँ, तो वो जोर कर लिया। हाँ, जोर। तो 1300 औरतों ने जोर कर लिया। उनमें इनकी वाइफ भी शामिल थी। जो तीनों बंदे थे ना, जो गद्दार थे, इनकी वाइफ भी शामिल थी। उनके ऊपर भी इनको दया नहीं आई। क्यों? कि राजमत के चक्कर में आ गए थे, हम यहाँ के राजा बनेंगे, हमारे कई रानियां होगी, पूरा किला हमारे अंडर में होगा। इस चक्कर में स्वयं की रानियों को भी जला डाली। जब राजा को पता चला कि मेरी जीत होते हुए मेरे किले के अंदर काले झंडे फहरा रखे हैं, इसका मतलब मेरे साथ कोई तगड़ी चाल चली गई। राजा वहां से भग करके आए और यहाँ आते आते इसको पकड़ लिया काले झंडे से। इसके हाथ पे यहाँ पे काट दे, बीच में गर्दन है, दोनों तरफ हाथ फेरे।
इसका नाम है रणबल महावर। ये उनका हाथी भी चलाता था। ये सेनापति था क्या? सेनापति। इसके दो साथी और थे, रणसीपाल रणसी घोष। जैसे इसको काटा वो दोनों आगे भगे। आगे भगकर के गणेश पोल नाम का गेट आता है, उसको जाकर के उन्होंने बंद कर दिया। राजा भी उनका पीछा करता हुआ जा रहा था। राजा इसलिए जा रहा था कि मेरी रानियों ने जिंदा देखा ना देखा, आग लगाई ना लगाई, मैं उनकी जाकर के जान बचाऊं। दोनों सैनिक इसलिए भग रहे थे कि राजा ने एक को काट दिया और हमारा पीछा कर रहा है, हमको भी मारेगा। तो जैसे ही गणेश पोल पे पहुंचे तो माँ उनको गेट बंद नजर आया, राजा हमीर देव को। उन्होंने सोचा अब मैं ऊपर कैसे पहुंचूं, मेरी कैसे रानियों की जान बचे। उन्होंने झंडा देखा ना देखा, आग लगाई ना लगाई, मैं उनकी जान बचाऊं। तो ऐसे बताते हैं हमारे बुझकर वो पास आंखों से नहीं खून नहीं। ये देखिए इसके बीच में ये सिर है, दोनों तरफ हाथ है। पहला डबलर का पोल सजा है, दूसरा हाथी पोल है। एक चट्टान हाथी जैसी है, दूसरा हाथी के चलाने वाले इनका जो श्रृंगार होता था वो इसके ऊपर रहते थे, इसलिए इसको हाथी पोल का दर्जा दिया। इसको हाथी पोल बोला जाता है। हाथी पोल इस चट्टान इसको क्या हाथी पोल बोला जाता है? हाँ, हाथी पोल। ये देखो ना, हाथी पोल लिखा है इसका भी लोग क्लोजर व्यू में रिकॉर्डिंग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। और यहाँ से राजा के सैनिक किले के अंदर आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखते थे और इसे कुछ इस खास डिजाइन से बनाया गया है कि बाहर से देखने पर पता नहीं चलता है कि उन लोगों पर नज़र रखी जा रही है, लेकिन अंदर से सैनिक उनकी सारी गतिविधियों को देखते रहते थे। और चलते हैं हम और आगे की तरफ, ऊपर की तरफ अब हम लोग जा रहे हैं, किले में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और आगे क्या क्या होता है वो सब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी भी, और हमारे जो गाइड हैं वो उन सब के बारे में बताते भी जाएंगे। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक करो और कमेंट करो। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी अभी बाकी है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको देखने को भी मिलेगी। तो चलो अभी ये वीडियो में बने रहो और आगे की कहानी सुनो। गणेश पोल के नाम से पुकारा जाता है। इसको हम कंफ्यूज गेट भी कहते हैं। कंफ्यूज क्यों कहते हैं कि सामने से गेट नजर नहीं आता है। हाँ। गणेश जी महाराज की जो मूर्ति है किले के एंड में है, तो उन्होंने सामने एक गणेश जी महाराज की मूर्ति फिट कर दी। दुश्मन सामने से देखता है कि गणेश जी महाराज आगे, इसका मतलब किले का एंड हो गया या फिर अपन गलत आ गए, इसलिए उसको यहाँ से कंफ्यूज होके निकल जाते हैं। ये सामने जोन नंबर 3 है, इसमें 3 तालाब है बड़े बड़े, जंगली जानवर ज्यादा रहते हैं तो टाइगर दिखने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। ये सामने जोन नंबर 3 है। तो जो लेक है ये अभी क्या होगा है ना, घोड़ा मतलब कितना बड़ा घोड़ा होगा वो? नहीं, 1 मिनट, शंकर भगवान की शक्ति से उड़ान लिया उसने। ये तो यहाँ निशान देखो, पत्थर के ऊपर आता भी नहीं है, ये तो कुदरत के बने हुए हैं, पर ये इस कहानी में आ गए यहाँ पे। अच्छा, वो उड़ करके गया वो तो जाने को, तो पर ये निशान यहाँ ऐसे बने हुए हैं, तो ये इसमें बताने के लिए इस कहानी में आ गए, नहीं तो वो उड़कर गया घोड़ा, तो ऐसे बताते हैं पवन रूप बन करके। पहले सब बड़े बड़े थे, मतलब उड़ के ऊपर गया घोड़ा। पहुंचा जब तक रानियां जल चुकी थी। राजा जब पहुंचा तब तक रानियां जल चुकी थी। तो बहुत बचाने की, मतलब कि ये सब बेफालतू का बोला गया है कि काला झंडा जानबूझ के दिखाया गया, दिखा दिया था ना, तो इसलिए उनको बोले कि ना जोहर भाग करके वो कि भाई जोहर नहीं करे, उसके पहले में पहुंच जाओ। तो बंद हो चुका था ना, तो वो पहुंचे नहीं। उसके पास एक लड़की थी, वो कुंवारी थी। कुंवारी का झोर करना पाप माना जाता शास्त्रों में, उसने झोर नहीं किया। राजा के पास पारस पत्थर था, इसके राजा हमीर देव के पास, उसको लेकर के आगे एक पद्मला नाम का तालाब आता है, उसमें कूद करके उसने अपनी जान गंवा दी, यानी जल झोर कर लिया लड़की ने। जब राजा ऊपर पहुंचा उसने देखा रानियां मर गई, बाई मर गई, पारस पत्थर ढूंढा तो वो भी नहीं मिला। राजा ने सोचा किला हत्यारा हो गया, ऐसे किले में रहना उचित नहीं है। ऐसा विचार करके वो गणेश जी महाराज की तरफ जा रहे थे, तो गणेश जी महाराज के पीछे 1.5 किलोमीटर नीचे एक शिव जी का मंदिर है, जहाँ पे रोज सेवा पूजा करते थे राजा हमीर देव। उन्होंने सोचा मैं लास्ट पूजा करके इस हत्यारे किले में वापसी नहीं आऊंगा, पीछे एक सतपोल नाम का गेट है, उससे किले के बाहर निकलूंगा। ऐसा विचार करके वो शिव जी के वहां पहुंचते हैं। तो जैसे ही शिव जी के वहां पहुंचे तो वहां उनको पूजा का सामान नहीं मिला। क्यों?
कि जो पूजा का सामान लाने वाला था माली, अभी फौज के साथ नीचे नाच गाने में मस्त हो रहे हैं। अभी उनको ये पता नहीं है कि हमारे माली के साथ आगे ऐसी गद्दारी होगी, क्योंकि गुप्त बात थी। राजा को पता था, रानी को पता था, तीनों सैनिकों को पता था कि काला झंडा दिखाने से ऐसा होगा, हरा झंडा दिखाने से ऐसा होगा। जब उनको वहाँ कुछ भी पूजा का सामान नहीं मिला, राजा ने शिव शंकर के वहाँ जाकर के और हाथ जोड़ के अपनी तलवार खींची कि सर मेरे पास अब कुछ नहीं बचा आपको देने के लिए, मैं आपको मेरा सिर चढ़ाता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने अपना सिर चढ़ाया, दोनों सैनिक जिन्होंने गणेश पोल बंद किया, वो सामने एक पहाड़ी, उस पहाड़ी पे जाके छिपे हुए थे। उनको पता था कि राजा यहाँ जरूर आएगा शिव जी के, यहाँ से क्या करता है, किधर निकलता है, तब अपन चलेंगे, नहीं तो अपन को मार देगा। एक को मार दिया। तो जैसे ही शिव जी के वहाँ पहुंचे तो वहाँ उन्होंने अपना सिर चढ़ाया। वो दोनों सामने से देख करके उतर के आए, राजा के पास आए, राजा की तलवार उठाई, तलवार उठा के वापसी वहीं पहुंचे जहाँ लड़ाई का मैदान था, जहाँ अलाउद्दीन खिलजी हारा हुआ पड़ा हुआ था। वहां जाकर अलाउद्दीन खिलजी को सारी कहानी सुनाई कि राजा मर गई, रानियां मर गई, सब मर गए, आप किले के ऊपर चढ़ाई कीजिए, आपका जो दुश्मन है सरदार मोहम्मद शाह, उसको कब्जे में कीजिए। तब दूसरे दिन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ से चढ़ाई की। सबसे पहले उसका दुश्मन था सरदार मोहम्मद शाह, उसको कब्जे में किया, उसकी कत्ल की। उसके बाद दोनों सैनिक जिन्होंने उनको जिताया था, सारी कहानी सुनाई थी, उनको उसने बंदी बना लिया। बंदी बनाकर दोनों सैनिकों को बंदी बना लिया। बंदी बना करके किले का सारा राज पूछ लिया, कहाँ से गुप्त रास्ते हैं, कहाँ खजाने हैं, कहाँ बारूद है, सारा पूछ करके और एक सैनिक को बुलाया और उसको उड़ा दिया। अब जो बचा हुआ सिंगल सैनिक, वो अपने मन में खुश हो रहा था कि अब रणथंभौर का राजा मैं बनूंगा, कोई बचा ही नहीं है। तब उसका नंबर आया, तब उसने कहा सर आपकी सारी शर्तें हमने पूरी कर दी, आप हमारा वादा निभाइए जो आपने हमसे किया था, आप यहाँ से दिल्ली रिटर्न होइए और यहाँ की राजधानी मुझे संभलाइए। तब अलाउद्दीन खिलजी का जवाब मिला, भैया तुम तुम्हारे मालिक ही नहीं हुए, मेरे कहाँ से होंगे, ऐसे कह करके उसको उड़ा दिया। ये बड़ी दुख भरी कहानी है, लालची कहानी है और दगाबाज कहानी है। यहाँ पे एक दुआ भी लिखा उन्होंने कि दगा किसी का सगा नहीं और नहीं मानो तो कर देखो, जिसने जिसके साथ दगा किया जरा घर पे जाके देखो। तीनों सैनिकों ने अपने मालिक के साथ गद्दारी की, तीनों का एक कुटुंब सहित नाश हो गया। जय हिंद, चली जाएंगे। जय भारत। सारे गेट पहले हाथियों से तुड़ाई जाती थी बाबूजी, हाथी को मदिरा पिला करके। तो हाथी के लिए की जगह नहीं छोड़ी जो यहाँ से भाग करके पावर बन जाए। फिर भी ज्यादा ताकत लगाता था, गेट के अंदर नुकीले सरिये लगा दिए, इनसे घायलों के वापस रिटर्न हो जाता था, गेट को नहीं तोड़ता। कन्फ्यूज गेट से आगे की कहानी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।